वंदे मातरम। इस वीडियो में आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि को एकदम डिटेल से सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम फॉर्मूला याद वाद नहीं करेंगे, फॉर्मूला हम लोग खुद से बनाएंगे। लाभ हानि के जितने भी सारे फॉर्मूला होते हैं उसको बनाएंगे, उसके टर्म को सीखेंगे। और लाभ हानि आने से पहले आपको परसेंटेज आना जरूरी है। तो एक वीडियो में बनाए हुए हैं परसेंटेज पे, अगर आपको नहीं आता है परसेंटेज तो उसे जरूर देख लीजिएगा, मतलब फील आ जाएगा परसेंटेज का। और इस वीडियो में लाभ हानि एकदम शुरू से जानेंगे, डिटेल से समझेंगे सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो भी मीडियम के छात्र हो, स्टूडेंट हो, वो देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में बताने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अच्छे से देखिए और सीखते रहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल से आपका सारा कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन है, आदित्य हैड ₹400. He went to the wholesale market and purchased pencil and sharpeners for ₹400. He sold the items for ₹600. He gained. ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आदित्य एक लड़का है जिसके पास 400 रुपया है और वो मार्केट जाता है तो 400 का पेंसिल और शार्पनर खरीद लेता है। ठीक है, और वो खरीद लेता है 400 का, और उसको क्या करता है, वो पूरे आइटम्स को यानी पेंसिल को और शार्पनर को 600 में बेच देता है। चालाक बच्चा है। 400 में टोटल सामान खरीदता है और कितने में बेच देता है, 600 में बेच देता है। तो 400 में खरीदता है तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उसी मूल्य को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में हम लोग सीपी कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आदित्य कितना में खरीदा सारा सामान, 400 में, तो 400 को ही हम लोग क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। तो सीपी कितना है, 400 है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है कि वो सारे आइटम को 600 में बेच देता है। तो जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को बेची जाती है उसी मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग एसपी कहेंगे और सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। तो बताइए, 400 में खरीदा था तो सीपी हो गया, और 600 में बेच दिया तो 600 में बेचा तो एसपी कितना हो गया, 600 होगा। तो अगर आपको इतना पूरा ताम झाम नहीं दे करके वर्ड डायरेक्ट दे दे, सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो आपको चमक जाना चाहिए क्या, कि अच्छा 400 में कोई चीज खरीदा गया है और 600 में बेचा गया है। ठीक है ना, सीपी एसपी का मतलब समझ गए। अच्छा, तो आप खुद दिमाग से बताइए कि अगर हम कुछ भी चीज 400 का खरीदेंगे और 600 में बेच देंगे तो फायदा होगा। तो फायदा को ही हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। फायदा को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे कितना का फायदा होगा, तो कितना का फायदा होगा, सिंपल हम क्या करेंगे, 600 में से 400 को माइनस कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा, अच्छा हमको 200 का क्या हो गया, आदित्य को 200 का फायदा हो गया। इतना तो क्लियर है। तो आप चीज यहां से एब्जॉर्ब कीजिए। एब्जॉर्ब क्या करना है, सीपी क्या है, 400 है। सीपी क्या है, 400 है। एसपी क्या है, 600 है। मतलब सीपी जो है वो एसपी से छोटा है कि नहीं है। सीपी कितना है, 400 है। एसपी कितना है, 600 है। यानी सीपी जो है एसपी से छोटा है। तो जब भी सीपी एसपी से छोटा हो तो उस केस में हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, जब भी सीपी जो है एसपी से छोटा है तो उस केस में हमें हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, तो 600 क्या है, 600 एसपी है तो एसपी, 400 क्या है, सीपी, तो माइनस सीपी। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्लियर है ना। अगर बाय द वे मानी कि ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट दे दे, 1 नंबर क्वेश्चन दे दे ऐसे ही कि सीपी जो एसपी से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट, लॉस और कुछ और ऑप्शन दे दे, नॉन ऑफ दीज, क्या, तो क्या मार दीजिएगा, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। अगर यहां से एसपी का फॉर्मूला निकाल लीजिए तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अच्छा, थर्ड, सीपी का फॉर्मूला निकाल लीजिए तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी अगर यहां से निकालेंगे तो सीपी को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। और अगर सीपी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तीनों फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि उल्टा कर देते हैं। उल्टा ये करते हैं कि मान लीजिए कि इसके पास, आदित्य के पास 400 नहीं, अब इसके पास 600 रुपया है। कितना रुपया है, 600 रुपया है। इसके पास कितना रुपया है, 600 रुपया है, और वो सारे आइटम को बेच देता है 400 में। अब जस्ट उल्टा कर देते हैं कि आदित्य के पास 600 रुपया है और 600 का वो पेंसिल शार्पनर्स को खरीदता है और उसको कितना में बेच देता है, 400 रुपए में बेच देता है। तो बताइए, अब 600 रुपया में खरीदा
तो ये क्या हो गया 600 सीपी हो गया। भाई जिस भी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदी जाती है तो उसी मूल्य को क्या कहते हैं, उसी प्राइस को सीपी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीपी क्या हो गया 600, और बेच कितना में दे रहे हैं सारे आइटम को 400 में, तो एसपी क्या हो गया 400। अब आप खुद से बताइए, हम किसी भी चीज को हम 600 में खरीदते हैं और 400 में बेच देते हैं, तो इस केस में हमें क्या होगा, घाटा ही होगा। तो घाटवे को हम लोग कहते हैं लॉस, और इसे हम लोग एल से सूचित करेंगे, इसको हानि कहते हैं हिंदी में। तो हमारा सीपी क्या था 600 था, यानी 600 में हम कुछ चीज खरीदे हैं, और एसपी क्या है 400, यानी 400 में हम बेच दिए, तो क्या हो गया घाटा हो गया। तो कितना का घाटा हो गया भाई, तो 600 में से 400 को माइनस कर दीजिए। तो यहां भी देख रहे थे क्या, अच्छा 200 को 200 का ही चूना लगा दिया। तो यानी सीपी था 600, एसपी था 400। अगर ये बड़का सा ये वर्ड नहीं दे करके सिर्फ ये दे दे तो आपको ये चीज चमक जाना चाहिए कि अच्छा सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दे कि कोई चीज खरीदी गई है 600 में और बेची गई है 400 में, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप देखिए अच्छे से, सीपी कितना है 600 है, एसपी कितना है 400 है। मतलब सर, मतलब ये है कि सीपी जो है एसपी से बड़ा है, सीपी 600 है और एसपी 400 है, यानी सीपी जो है एसपी से बड़ा है। तो जब भी सीपी अगर एसपी से बड़ा हो तो उस केस में हमें हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे भाई, तो लॉस निकाल लेंगे ऐसे ही, 600 क्या है 600 सीपी है, तो सीपी माइनस 400 क्या है एसपी है। तो लॉस का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। क्लियर है। अच्छा अब यहां से अगर आप सीपी का फॉर्मूला निकालते हैं तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। अगर यहां से आप एसपी का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। तो ये 6 पहला फॉर्मूला रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में आपको रखना है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अगर सीपी अगर छोटा हो एसपी से तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा, अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो उस केस में हमेशा लॉस होगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए प्रॉफिट कितना का होगा 200 का। अब जस्ट अगर इसमें बोल दे कि हमको नहीं 200 मत बताइए, हमको परसेंट में बताइए कि कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज का वीडियो देखें तो आपको यहां से एकदम समझ में आ जाएगा। कैसे 200 का प्रॉफिट हुआ तो 200 ऊपर रखेंगे, भाई कितना में 200 का प्रॉफिट हुआ तो 400 में, तो 400 नीचे रखेंगे और इसको परसेंट में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे, तो हो गया खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 25 बार में 25 दूना 50%, यानी हमें 50% का फायदा हुआ। इतना क्लियर है। यानी अगर हमको बोल देता प्रॉफिट निकालने तक प्रॉफिट तो 200 हुआ, लेकिन अगर बोल देगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 50%। अच्छा हमें 50% का फायदा हुआ। तो यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं प्रॉफिट परसेंट का, यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं प्रॉफिट परसेंट का। कैसे होगा, तो यहां पे क्या है 200, तो 200 क्या है फायदा हुआ था, तो ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट बटा 400 क्या है 400 सीपी है, सीपी है ना, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन 400 सीपी था, तो नीचे क्या रख देंगे सीपी, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे 100% से गुना कर देंगे। ये चीज अब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। तो अब आप कहिएगा अच्छा नीचे सीपी ही क्यों आया, तो हम बताते हैं। देखिए आप मानिए कि आप कुछ भी चीज खरीदते हैं, कोई एक वस्तु है कुछ भी आप खरीदते हैं उसको 20 रुपया में, कितना में खरीदते हैं 20 रुपया में, 20 रुपया में खरीदे और आप उसको बेच देते हैं 23 रुपया में। खरीदते हैं 20 रुपया में, बेच दिए कितना 23 रुपया में, तो कितना का फायदा हुआ 3 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। अगर आप कुछ चीज खरीदते हैं 20 रुपया में और उसको बेच देते हैं 15 रुपया में, तो कितना का घाटा हुआ 5 रुपए का घाटा हुआ। तो जो ये आप बोल रहे हैं 3 रुपए का फायदा हुआ 5 रुपए का घाटा हुआ, तो मेन किसको रख के बोल रहे हैं, जितना में खरीदे हैं उसी से ना कंपेयर कर रहे हैं। जैसे 20 में खरीदे और 23 में बेच दिए, अच्छा तो 3 रुपए का फायदा हुआ। 20 में खरीदे यानी खरीदा मतलब क्या सीपी 20 और बेच दिए 15 में, तो घाटा हो गया। तो कितना का घाटा हुआ, तो 5 रुपए का। तो जो हम खरीदे हैं जितना में उसी को ना मेन रख रहे हैं, उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई फायदा हुआ तो इससे कितना ज्यादा हुआ या फिर 20 से कितना कम हो रहा है, मतलब घाटा हुआ। तो ये 20 क्या है खरीदे यानी सीपी है, इसलिए हमेशा हमें क्या करते हैं कि नीचे हमेशा सीपी रखते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना 100% कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। और जस्ट इसका अब इसमें देख लीजिए, अगर हमको लॉस परसेंट निकालना हो तो वैसा ही कर देंगे। लॉस परसेंट निकालना हो तो ऊपर क्या कर देंगे लॉस रख देंगे और नीचे इसमें भी सीपी ही रखेंगे और प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100%।
तो यहाँ पे देखिए कितना फॉर्मूला हो गया, 8 गो फॉर्मूला हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक फॉर्मूला है। तो अच्छे से आप इसको देखिए और कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं, उससे आपका और डाउट क्लियर होगा। सीखिए अगले स्लाइड में। बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको आप जरूर कीजिए और तभी आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकुश बॉट अ शर्ट फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹550, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले ये बताइए कि अंकुश जो है ना वो 500 में शर्ट खरीदता है और उसको 550 में बेच देता है, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो सबसे पहले देखिए बनाने का तरीका ऐसे कीजिएगा, 500 में खरीदता है तो ऐसे आप लिखिए, शुरू में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे लिखिए कि सीपी बराबर 500 में खरीदता है तो सीपी कितना हो गया 500 और 550 में बेच दिया, यानी एसपी कितना है, एसपी कितना है 550। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीपी जो है वह एसपी से छोटा है। तो जब सीपी जो है एसपी से छोटा हो तो उस केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितना का प्रॉफिट होगा, तो 550 में से 500 को माइनस कर देंगे। शुरू में आप ऐसे एकदम डिटेल से बनाइए ताकि घुसे सारा चीज, ठीक है ना। तो 550 में से 500 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 50, यानी हमें 50 रुपए का फायदा हो गया। तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट नहीं निकालना है, प्रॉफिट परसेंट बताइए कि अच्छा ये जो 50 रुपए फायदा हुआ है तो इसको परसेंट में बताइए कि कितना परसेंट फायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, सिंपल क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या करेंगे, प्रॉफिट बटा सीपी और गुना 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपया, तो यहाँ पे 50 रख देंगे और बटा सीपी, सीपी कितना है, सीपी 500 तो 500 रख देंगे और इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 10, यानी प्रॉफिट बराबर क्या हो गया 10%, यानी अच्छा उसको 10% का फायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंट बराबर 10 या फिर प्रॉफिट परसेंट बराबर, अच्छा प्रॉफिट परसेंट बराबर 10 या फिर प्रॉफिट बराबर 10%, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 10 होता तो हम डायरेक्ट लिख दिए प्रॉफिट बराबर 10%। इतना क्लियर है, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर बॉट जीन्स फॉर ₹1500, शॉपकीपर सोल्ड इट एट 10%, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द जीन्स। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक दुकानदार है जो कि एक जीन्स खरीदता है 1500 में और उसको बेच देता है ससुरा 10% के लाभ पर। तो आपको ये बताना है कि वो कितना में बेचा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो पहले डेटा देखिए कि डेटा क्या क्या गिवन है, डेटा क्या क्या गिवन है। 1500 में खरीदता है तो सबसे पहले यहाँ पे चिपका दीजिए कि सीपी बराबर 1500, क्योंकि 1500 में खरीदा है, ठीक है। उसको बेच देता है 10% के प्रॉफिट पे, सोल्ड इट एट 10%, 10% के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो प्रॉफिट हमारा क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 10%। तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है कि एसपी बराबर क्या होगा, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो हमको एसपी निकाल देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए आपको इसका हम 2 तरीका बताएंगे। तो पहला तरीका ये कि अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो आपको ये चीज आसान लगेगा, ये पहला मेथड। तो देखिए 1500 में खरीदता है और 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर 10% पर बेचा, आखिर कितना में बेचा। तो 1500 का 10% निकाल देंगे, 1500 का 10% निकाल देंगे, 1500 का 10%। तो इससे प्रॉफिट पता चल जाएगा कि अच्छा कितना का प्रॉफिट हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 150। अच्छा, यानी 1500 में खरीदा तो उसको प्रॉफिट 150 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालना है तो सिंपल क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 1500 में खरीदा, ठीक है, और 150 रुपया उसको फायदा हुआ, यानी कितना में बेच दिया, तो 1 और 650 रुपए में बेच दिया। यानी वो कितना में बेचा है, शर्ट को, जींस को 1650 रुपए में बेचा है। क्लियर है ना, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी हो जाएगा। देखिए कैसे, तो हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो हम प्रॉफिट परसेंट का तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 बराबर, प्रॉफिट नहीं पता है तो पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट रहने दीजिए। सीपी कितना है, सीपी हमारा है 1500, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1500 और गुना 100, ठीक है। तो अब सिंपल इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी प्रॉफिट कितना आ गया 150,
यहाँ भी वही था कि प्रॉफिट कितना आ गया, 150 आ गया। और जब प्रॉफिट 150 आ गया तो उसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, मतलब कि खरीदा था 1500 में और उसको 150 रुपया के लाभ पर बेच दिया, तो यानी कितना में बेचा, 1650 रुपए में बेचा, तभी तो 150 रुपया लाभ होगा ना। वैसे फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस लॉस। ठीक है, ओके, यहाँ पे सॉरी सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और ये फिर थर्ड नंबर हम आपको बताते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, वंस परचेज्ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹1250 एंड स्पेंट 250 ऑन इट्स रिपेयरिंग, ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट 5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। बोल रहा है कि एक वंश है जो कि अपने वंश को बिगाड़ा हुआ है, 1250 में साइकिल खरीदता है और उसको 250 रुपए और लगाता है रिपेयरिंग के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसका खर्चा कितना हो गया टोटल, यानी सीपी सबसे पहले हम पता करते हैं कि सीपी कितना हो जाएगा। तो खरीदा तो साइकिल 1250 में और फिर 250 रुपए एक्स्ट्रा लगाया रिपेयरिंग के लिए, तो इस दोनों को जोड़ देंगे वही सीपी हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, 1250 प्लस 250, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1500, यानी हमारा सीपी कितना हो गया 1500, यानी वो टोटल 1500 में सामान को खरीदा। ठीक है, आगे डेटा क्या दिया है कि ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट 5%, और वो 5% के प्रॉफिट पे उसको बेच देता है, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या दिया हुआ है 5, या फिर प्रॉफिट बराबर कह सकते हैं कि 5%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है कि एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा वो निकालना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे आप निकालिए कि 1500 में खरीदा है और उसको 5% के लाभ पर क्या किया है, बेच दिया है। तो हम आखिर कितना के लाभ पर बेचा, नंबर में बताइए। तो 1500 का हम 5% निकाल लेंगे, 1500 का 5% निकाल लेंगे। तो जब 1500 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 75। अच्छा, यानी वो 75 रुपया एक्स्ट्रा लिया, 75 रुपया ज्यादा कमाया। ठीक है ना, यानी 1250 में 1500 टोटल लगा था और वो 75 रुपया एक्स्ट्रा में बेच दिया। तो आपको ये बताने की सेलिंग प्राइस यानी एसपी उसका कितना है, तो सिंपल क्या करेंगे, 1500 और 75 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सिंपल क्या करेंगे, प्रॉफिट और सीपी को ऐड कर देंगे। तो 1500 में 75 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1575। अच्छा, यानी उस साइकिलवा को क्या किया 1575 में बेच दिया। आइए कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए अभी जो हम पीछे जो क्वेश्चन लिए थे तो उसमें था कि डायरेक्ट वो बोला जा रहा था कि इतना में खरीदा इतना में बेच दिया, तो आप ऐसे समझ जा रहे थे कि सीपी इतना दिया हुआ है, एसपी इतना दिया हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको समझना होता है कि इसमें सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन लिए है, देखिए आत्मा तृप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट 30 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस एट ₹20 पर kg एंड 80 kg ऑफ बसमतिया राइस एट ₹50 पर kg. He mixed them and sold at ₹60 per kg. Find his loss or gain percent. तो ये लॉस और गेन परसेंट है तो बाद में, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार है जो कि 30 किलो चावल खरीदता है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो माने 20 रुपए पर केजी के हिसाब का क्या मतलब, यानी 1 किलो का 20 रुपया, तो 30 किलो क्या हो जाएगा, तो 30 गुना 20 यानी कितना हो गया 600 रुपया हो गया। यानी ऑर्डिनरी राइस में कितना रुपया खर्च किया, 600 रुपया खर्च किया। ठीक है, अगला है कि 80 केजी खरीदता है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो 80 केजी खरीदता है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो 80 से 50 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4000। यानी 4000 इसमें लगाता है, यानी ऑर्डिनरी राइस में लगाता है 600 रुपया और बासमती चावल में लगाता है 4000 रुपया। तो आपको फिर बोल रहा है कि उस दोनों को मिक्स करके उसके बाद उसको 60 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए उसका रुपया कितना खर्च हुआ, यानी खरीदने में उसको टोटल कितना रुपया खर्च हुआ, 600 ऑर्डिनरी राइस में, 4000 बासमती राइस में। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4600 आया, यानी इतना का टोटल वो चावल खरीदता है। यानी हमारा सीपी दिया हुआ है 4600। ऐसे आपको पर करके निकालना होगा, यानी सीपी कितना हो गया 4600। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ही मिक्स्ड देम, यानी चावल को क्या कर देता है कि मिक्स कर देता है। ये दुकानदार का काम होता है, वो मिक्स कर देता है, ये भी वही किया। तो 30 किलो और 80 किलो को मिक्स कर दिया, तो टोटल कितना किलो हो जाएगा, 110 किलो हो जाएगा। 110 किलो हो जाएगा टोटल चावल, मिक्स कर देता है और मिक्स करने के बाद उसको 60 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता है। तो
1 केजी का दाम 60 रुपया था, 110 केजी का दाम, तो 110 में क्या कीजिए 60 से गुना कर दीजिए, तो 110 से 60 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6600, यानी इतना में बेच देता है, यानी एसपी हमारा दिया हुआ है 6600। समझ में आ रहा है ना। तो सीपी निकाल लिए 4600 और एसपी क्या आ गया 6600। तो आप देखिए यहाँ पे सीपी जो है एसपी से छोटा है, तो जब सीपी एसपी से छोटा होता है तो इस केस में हम क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे, यानी 6600 में से क्या कर देंगे 4600 को माइनस कर देंगे। तो 6600 में 4600 को माइनस कर दे क्या आ जाएगा 2000। अच्छा, यानी उसको 2000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। लेकिन बोल रहे आप हमको प्रॉफिट मत बताइए, आप हमको प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे प्रॉफिट रखेंगे, तो प्रॉफिट कितना का होगा 2000 का, तो 2000 बटा सीपी, तो सीपी कितना है 4600, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 4600, और परसेंट निकालना है तो क्या कर देंगे सिंपल गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब सिंपल इसको क्या कीजिए कटा उठा के आंसर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दहाई 20, यानी कितना हो गया 1000 बटा 23, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। अब सिंपल इसको क्या कीजिए डिवाइड लगा दीजिए, तो डिवाइड लगाएंगे 23 से 1000 में, तो कितना हो जाएगा 23 चौके 4 3 12, 1 4 दूना 8 9 8 0, 23 तिहाई 69, 1 साथ में 6 गया 1, फिर 0.23 23 चौके कितना हो जाएगा 92, फिर घटा दीजिए, इतना ही लगभग आंसर हो जाएगा 43.4%। इतना ही इसको क्या हुआ फायदा हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है सुहानी पर्ज 10 डजन बैलून्स एट द रेट ऑफ ₹9.60, 9 रुपया 60 पैसा पर डजन 6। अब अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो मर जाइएगा, पूरा मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए तो लास्ट में आंसर उगल देगा। तो क्वेश्चन है कि सुहानी जो है 10 दर्जन बैलून खरीदते हैं, कितने रुपए के हिसाब से, तो पर डजन का दाम कितना है 9 रुपया 60 पैसा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 1 दर्जन का दाम है 9 रुपया 60 पैसा, तो 10 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 10 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा उसको निकाल लीजिए। तो 10 में सिंपल क्या करेंगे 9.60 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, तो 96 रुपया में वो क्या करती है टोटल बैलून खरीदती है। ठीक है, 6 बैलून्स वर ब्रस्ट, और 6 गो बैलून क्या होता है ना कि फूट जाता है, तो 6 गो फूट जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 1 दर्जन मतलब कितना 12, तो 10 दर्जन मतलब कितना हुआ, तो 10 गुना 12 यानी 120 को टोटल बैलून खरीदती है, यानी टोटल कितना बैलून खरीदती है 120, जिसमें से 6 फूट जाता है, तो 6 फूट जाता है तो कितना बच गया 114, यानी 114 बच गया। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है कि ही सोल्ड द रेट एट 70 पैसे ईच, और जो 114 को जो बैलून बच जाता है उसको 70 रुपए के हिसाब से 70 पैसे के हिसाब से बेच देती है। तो 114 से सिंपल क्या करेंगे 70 में गुना कर देंगे, तो 114 से 70 में गुना कर देंगे, ध्यान रखिएगा ये पैसा में है, तो उसको गुना करेंगे 7 का 28 9 7, यानी कितना आ जाएगा 7980 पैसा, यानी इतना में बेच देती है। तो ये पैसा में तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ₹79.80, 79.80 पैसा हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देखिए उस खरीदी कितना में 96 में, यानी सीपी हमारा कितना है 96 है, और एसपी कितना है देख रहे हैं यहाँ से एसपी और सीपी कैसे निकालें, और एसपी कितना है 79.80 है। तो आप बताइए यहाँ पे सीपी जो है एसपी से क्या है बड़ा है, तो जब सीपी एसपी से बड़ा हो तो उस केस में हमें क्या होगा लॉस होगा। अब देखिए ना 96 में खरीदी और लगभग मान लेते हैं इसको 80 रुपया, तो 80 रुपया में बेच दी तो क्या होगा घाटा ही होगा, तो घाटा होगा तो लॉस होगा, तो कितना का लॉस हुआ, तो सिंपल क्या करेंगे 96 में से इतना को घटा देंगे, तो 96.0079.80 इसको घटा दीजिए। पहले समझते हैं कि आखिर कितना का लॉस होगा, तो 0.261 यानी 16.20, तो यानी इसको लॉस कितना का हो गया 16.20 का, यानी 16 रुपया 20 पैसा का उसको हानि हुआ। तो बोल रहे हानि मत बताइए, आप हमको
लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताइए, गेन हो रहा है तो गेन परसेंट बताइए। तो हमें तो लॉस हुआ, तब लॉस परसेंट बताइए कितना होगा। तो लॉस परसेंट के लिए क्या करेंगे, सिंपल ऊपर लॉस रख देंगे और बट्टा सीपी। तो सीपी कितना है, 96 है, यहाँ पे रख दीजिए 96 और प्रतिशत बदलने के लिए गुना 100%। ये बात समझ में आई ना। तो फिर सिंपल क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये दोनों जीरो कैंसिल, कितना हो गया 1620/96। अब सिंपल क्या कीजिए, उसका कटआउट है आंसर। तो 2 चौके 8, 3 से हो जाएगा 14 8 9, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 3 6 12, 0 540/32, फिर 5 और 9 2 से 16 और 2 2 4, 2 7 14, 0 270/16। सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिए 16 से 270 में। तो 16 16 में 256, 4 1 कट गया 0.8 बार, मतलब लगभग 16.8% का इसको क्या हुआ, फायदा हुआ। समझ में आया ना। सबसे पहले क्या किए कि कितना में खरीदी थी, तो खरीदी थी तो उतना हम सबसे पहले सीपी को निकाल लिए कि अच्छा 96 रुपए का टोटल लगा, और बोला था कि 6 गो बैलून फूट जाता है, तो फूट गया था 114 को बच गया। अब 114 को जो बच गया उसको कितना पैसे के हिसाब से, 70 पैसे के हिसाब से बेच देती है। तो उसमें 70 पैसे से गुना कर देंगे तो टोटल इतना पैसा आया। चूंकि यहाँ पे 96 रुपया में था, इसलिए हम इसको क्या किए, रुपये में कन्वर्ट कर लिए। तो रुपये में कन्वर्ट किए तब ना घटा पाएंगे, तब घटा दिए तो लॉस हमारा निकल गया। तो जब लॉस निकल गया तो फिर लॉस परसेंट निकालना आसान है, ऊपर लॉस रख देंगे, नीचे सीपी रख देंगे, परसेंट बदलना है तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।